कोशिश करो। नेक्स्ट आता है सेगमेंटेशन एनालिसिस। सेगमेंटेशन एनालिसिस में व्हाट इट इज अबाउट एक आपने इंडस्ट्री को कितना डिफरेंट एस्पेक्ट्स में आप ब्रेक डाउन कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ए सेगमेंटेशन एनालिसिस। अ सिंगल इंडस्ट्री माइट बी कलेक्शन ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट्स. For example, motor vehicle industry can be seen as a composite of tire, glass, battery, metals, etc. So what is the objective of segmentation analysis? A firm may use this information to decide to exit the segment or to enter a segment. कुछ हम एनालिसिस करेंगे कि हमारे सेगमेंट में कितना चीज होता है हमारे जुड़ा हुआ है, तो हम एनालाइज करेंगे कि क्या चीज हमें खुद से करना है, यानी मेक और बाय वाला डिसीजन, ठीक है, या क्या चीज से हमें डिसकंटिन्यू कर देना चाहिए. टू रिकॉन्फिगर वन और मोर सेगमेंट, क्या चीज हम ढंग से नहीं कर रहे हैं उसको ठीक करेंगे. और एम्बार्क ऑन कॉस्ट रिडक्शन और डिफरेंशिएशन प्रोग्राम्स, क्या चीज में हम लोगों को अपना कॉस्ट रिडक्शन करना चाहिए, डिफरेंशिएशन करना चाहिए. तो इसका यूज क्या है, एग्जिट करना है कि एंटर करना है कि रिकॉन्फिगर करना है कि कॉस्ट रिडक्शन और डिफरेंशिएशन प्रोग्राम्स आपको चाहिए. सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज. स्टेप नंबर 2 क्या है, कंस्ट्रक्ट अ सेगमेंटेशन मैट्रिक्स. एग्जांपल ANSOF मैट्रिक्स व्हिच इज मैट्रिक्स ऑन हाउ प्रोडक्ट एंड मार्केट बिहेव्स. क्या है, फिर से समझा रहा हूँ. पहला स्टेप 1 है आइडेंटिफाई सेगमेंटेशन वेरिएबल्स एंड कैटेगरीज. मतलब सेगमेंटेशन आप किस चीज को लेके करोगे. जैसे मे बी आप ऑटोमोबाइल कंपनी में कार है फॉर एग्जांपल, तो कार को लेके अगर आप मोटर व्हीकल को लेकर मतलब आप उसमें मान लीजिए कंपोनेंट्स रिलेटेड कैटेगरीज हो गया, फिर कंपोनेंट्स के अलावा आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग है उससे रिलेटेड कुछ कैटेगरीज बन सकता है. फिर कंस्ट्रक्ट सेगमेंटेशन मैट्रिक्स. सेगमेंटेशन मैट्रिक्स बेसिकली उसी डेटा को जो आप यहाँ पे वेरिएबल कैटेगरीज इतना लिख रहे हो उसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में सजा दो ना, जिससे कि इजीली आप रीड कर सको. जैसे आप अगर चाहो तो प्रोडक्ट और मार्केट का एक मैट्रिक्स बना सकते हो कि आपके यहाँ पे कितने प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, प्रोडक्ट A B C D. फिर मार्केट्स में आप मार्केट 1 2 3 4 ऐसा करके मैट्रिक्स बनाएंगे और देखेंगे कौन सा प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में चल रहा है. प्रोडक्ट A B C D कौन सा प्रोडक्ट कौन सा मार्केट में चल रहा है, प्रोडक्ट मार्केट एनालिसिस करिए. आप प्रोडक्ट मार्केट नहीं करके आप कोई भी तरह का 2 वेरिएबल को लेकर अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हैं. इसका एग्जांपल अभी मैंने प्रोडक्ट मार्केट से दिया, बट क्या चीज का सेगमेंटेशन एनालिसिस हो रहा है उसके ऊपर इसका एग्जांपल डिपेंड करेगा ना, कि आप कैसे ब्रेक डाउन करना चाह रहे हो. आप अपने प्रोसेसेस को ब्रेक डाउन करना चाह रहे हो तो उस प्रोसेसेस से कितना प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोसेस और प्रोडक्ट को लेकर सेगमेंटेशन कर सकते हो. फिर सेगमेंट का अट्रैक्टिवनेस आप सोचो कि कौन सा सेगमेंट एक्चुअली क्यों रखना चाहिए, क्यों नहीं रखना चाहिए. देन आइडेंटिफाई की सक्सेस फैक्टर फॉर ईच सेगमेंट. उस सेगमेंट को चलाने के लिए क्या क्या चीज के ऊपर ध्यान देना है. जैसे हर एक प्रोडक्ट का अट्रैक्टिवनेस आपको देखना पड़ेगा. अट्रैक्टिवनेस इज लाइक प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, क्या क्यों हम उसको रखे हुए, रीजंस फॉर कीपिंग इट. एंड देन उसका अट्रैक्टिवनेस लिखने के बाद आपको ये सोचना है कि इसको चलाने के लिए क्या क्या सक्सेस फैक्टर्स है, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर या की सक्सेस फैक्टर क्या क्या है वो देखना है. और लास्टली आपको ये देखना है एनालाइज अट्रैक्टिवनेस ऑफ ब्रॉड वर्सेस नैरो सेगमेंट स्कोप. मतलब ब्रॉड वर्सेस नैरो मतलब इसका स्कोप कितना है, कि ये आपको ब्रॉड यानी वही कॉम्पिटिटिव एडवांटेज में समझाया था ना, ब्रॉड इंडस्ट्री में जा रहे हैं कि कोई निश मार्केट में, या कितना वॉल्यूम पर इसका बेनिफिट आपके पास आ रहा है. तो अगर कोई भी चीज को रखने का ब्रॉड स्कोप दिख रहा है तो आप उसको जरूर रखिए. लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म ऐसे सोचिए आप. जैसे फॉर एग्जांपल Amazon ने अपना जब ई-कॉमर्स सेटअप किया तो उसने अपना बहुत सारा सेगमेंटेशन किया कि Amazon प्लेटफॉर्म इज अ सेगमेंट ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स, इज बेसिकली अ कंपोजिट स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट ऑल थिंग्स. तो क्या क्या चीज उसमें निकल गया, पता चला कि उसमें एक सेगमेंट ब्रेकडाउन किया तो पता चला सर्वर मैनेजमेंट एक एक्टिविटी यहाँ पे बहुत जोर का चल रहा है. तो सर्वर मैनेजमेंट वो लोग कैसे करते हैं, उसका अट्रैक्टिवनेस उन्होंने समझा, उसका ब्रॉड स्कोप्स दिखाई दिया उनको कि ये सर्वर मैनेजमेंट जिस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं अपने लिए, इस तरह से अगर हम दुनिया वालों के लिए कर दे तो ये एक नया बिजनेस चालू हो जाएगा. तो इस तरह से AWS बोल के एक नया विंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया. दैट इज द एनालिसिस ऑफ ब्रॉड स्कोप ऑफ कीपिंग द सेगमेंट. जैसे इसी तरह से TCS भी टाटा ग्रुप में बन के आया. TCS थोड़ी सोच के बनाया था कि चलो एक IT फर्म का कंपनी, IT का कंपनी बनाते हैं. वो लोग सोचे थे कि IT को लेकर चलो हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि हमारे इंटरनल IT नीड्स पहले फुलफिल हो जाए. और फिर उसका अट्रैक्टिवनेस इतना आया टाटा ग्रुप में कि उसको फिर अलग ही एक कंपनी बना दिया और आज वो सबसे शाइनिंग कंपनी है टाटा ग्रुप का. सो सेगमेंटेशन एनालिसिस इस तरह से होता है कि आपको पता होगा कि जस्ट यू टाइप आ रहा है